मशहूर अभिनेत्री नोरा फतेही पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का शिकंजा कस गया है। नोरा फतेही से ईडी के दिल्ली दफ्तर में मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ चल रही है। मामला 200 करोड़ का है। जी हां, आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब बॉलीवुड सेलेब्स भी फंसते दिख रहे हैं और नोरा फतेही इसी मामले में आज दिल्ली पहुंची है ईडी के दफ्तर, जहां पर उनसे पूछताछ किया जाएगा। आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर कई लोगों को फंसाया है और 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसमें यह बताया गया कि जैकलिन फर्नांडिस को भी सुकेश चंद्रशेखर ने फंसाने की कोशिश की थी अपने जाल में। नोरा फतेही भी उनमें से एक नाम है जिसको सुकेश ने फंसाने की कोशिश की थी और इन्हीं मुद्दों को लेकर अब पूछताछ की जाएगी। देखिए, आपको हम पूरा वो जाल दिखा रहे हैं। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, सुकेश चंद्रशेखर जो कि मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले में, 200 करोड़ की हेरा फेरी का मामला, जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इसमें किस तरह से नोरा फतेही, जैकलिन फर्नांडिस जैसे जो सेलेब्स हैं, ये इस जाल में फंसते दिख रहे हैं या फिर फंसे हैं? जी देखिए श्वेता, जो हमने जानकारी निकाली है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय से, उनका कहना है कि 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में जब सुकेश चंद्रशेखर की जांच चल रही थी तो उस वक्त उनके पास कई सारी ऐसी जानकारियां हैं जिससे पता चला कि बॉलीवुड की कुछ अभिनेत्रियां हैं जिनसे सुकेश चंद्रशेखर का लेना देना हो सकता है। उसके बाद में जैकलिन फर्नांडिस का नाम सामने आया और ये कहा गया कि जैकलिन फर्नांडिस और सुकेश चंद्रशेखर एक दूसरे को उस समय जानते थे जिस वक्त इस पूरे ठगी के वारदात को अंजाम दिया गया। जैकलिन फर्नांडिस को सबसे पहले अगस्त के महीने में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जब उन्हें पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया गया तो जो सूत्र में जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि वो भी एक पीड़ित है, सुकेश चंद्रशेखर ने उनको भी ठगा है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी पता चला कि जैकलिन फर्नांडिस जो जानकारी दे रही है वो पूरी तरह से सही नहीं है और कहीं ना कहीं सुकेश चंद्रशेखर और जैकलिन फर्नांडिस के बीच में कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि पैसे का लेन देन भी हो सकता है, जिसके बाद उनको 2 से 3 बार और पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसी जांच के दौरान यह भी पता चला कि एक दूसरी बॉलीवुड की अभिनेत्री, डांसर नोरा फतेही भी हैं जिनका सुकेश चंद्रशेखर के साथ में लेना देना हो सकता है और इसी के लिए आज उन्हें 11 बजे का समय मुकर्रर किया गया था। वो लगभग 11:30 बजे ईडी के दफ्तर पहुंची और जो जानकारियां हमें मिल रही है कि धारा 50 पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनका बयान दर्ज किया जा रहा है और अधिकारियों ने ये कहा हुआ है कि आज शाम के बाद ये पता चल जाएगा कि आखिरकार ये दोनों अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही इस मामले में विटनेस यानी कि चश्मदीद रहेंगे या फिर उनका भी सुकेश चंद्रशेखर या इस ठगी से कोई लेना देना है या नहीं है। फिलहाल के लिए ईडी साफ तौर पे कह रहा है कि वो संदेह की दृष्टि से नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस को देख रहे हैं और इसी के लिए आज लगभग 7 से 8 घंटे तक नोरा फतेही से पूछताछ हो सकती है। कल जैकलिन फर्नांडिस को बुलाया गया था और जैसा कि आपने पहले ही बताया श्वेता, सुकेश चंद्रशेखर वो शख्स है जो कि जेल में रहते हुए दिल्ली के एक बिजनेसमैन की पत्नी को 200 करोड़ रुपए का चूना 1 साल में लगाता है। 200 करोड़ रुपए की रंगदारी वो वसूल करता है। पिछले कुछ सालों में उसने 400 करोड़ रुपए लोगों से ठगा हुआ है। 20 से ज्यादा ठगी के मामले हैं, लेकिन बॉलीवुड का एंगल आने के बाद में कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। बिल्कुल, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल मुनीश, शुक्रिया आपका।